नमस्ते स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल और इंग्लिश में। हम आपको पढ़ाने वाले हैं टेंस, जिसमें पार्ट 1 है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पार्ट 1 क्या है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, आज हम आपको इस तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाएंगे कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बहुत ही इजी लगने लगेगा। ठीक है, और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर आप लास्ट तक ये वीडियो देखते हैं तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अगर आपको टेंसेस को एकदम अच्छे से और एकदम बढ़िया तरीके से समझना है तो आपको क्या करना है, आपको अच्छे से इस वीडियो को पूरा देखना होगा। और हम आपसे वादा करते हैं कि आपको लास्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम देरी ना करते हुए शुरू करते हैं हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हमारी पहचान क्या है। हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। सिंपल प्रेजेंट क्या मतलब बिल्कुल साधारण, जो वर्तमान काल में है। यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि कार्य जो अभी शुरू हुआ है, कार्य जो अभी शुरू हुआ है। क्या हुआ है? शुरू हुआ है। ठीक है, कार्य जो अभी शुरू हुआ है। तो आपने इसको क्या करना है, अच्छे से पहले समझ लीजिए, उसके बाद में हम आपको इसका जो है फुल प्रोसेस बताएंगे। तो ये क्या है आपका, हम सीधे सीधे अर्थ में कहें अगर आपको समझाने के लिए, तो आपको क्या देखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो वर्तमान काल से संबंधित है कि नहीं। और इसको हम सीधे सीधे कहें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आप पहचानोगे कैसे पहचानोगे। तो हमें क्या देखना है कि क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। क्या आता है? ता है, ती है और ते हैं। ठीक है, ये शब्द आपके क्रिया के अंत में आएंगे। अब आप कहोगे कि क्रिया क्या होती है, तो हमने आपको वर्ब यानी कि क्रिया बिल्कुल अच्छे से समझाई हुई है। वर्ब क्या है? एन एक्शन। वर्ब क्या है आपका? एन एक्शन, यानी कि कोई एक्शन जो है वो वर्ब है। तो जब वही एक्शन आपका क्या हो जाता है, उसी एक्शन से जब उसमें ता है, ती है, ते है वर्ब के अंत में लग जाता है तो उसे आप क्या कहते हो? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हो। जैसे हमारा वर्ब क्या है? जाता। ठीक है, जाना क्या है? हमारा वर्ब है। और उसी में जब हम उसके अंत में ता लग जाता है तो वो क्या हो जाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपका हो जाता है या नहीं? बिल्कुल। चलिए अब हम आपको बताएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले तो आप यही ध्यान रखिए कि इसके अंत में क्या होता है, क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है आदि आते हैं। क्या आते हैं? ता है, ती है, ते है आदि आते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम अपना। इसमें क्या होता है आपका, इसमें आपका जो आपके सिंगुलर नाउन है, क्या है आपके जो सिंगुलर नाउन हैं उनमें आपका क्या होता है। सिंगुलर नाउन तो आप समझते ही हैं, एक व्यक्ति, एक स्थान या एक वस्तु। प्लूरल नाउन यानी कि एक से अधिक व्यक्ति, अधिक आपके वस्तु और अधिक स्थान। तो सिंगुलर नाउन क्या है आपका? राम, ही, शी, इट, दिस, बॉय, दे। ये आपके क्या हैं? ये आपके सिंगुलर नाउन हैं। ठीक है, ये क्या है आपके? सिंगुलर नाउन है। और बॉयज, यू, दे, वी एंड आई। आई क्या है आपका? आई को हम एकदम, ये आई क्या है, कुछ कहते हैं सिंगुलर है, कुछ कहते हैं प्लूरल है, लेकिन इनके साथ जो वर्ब लगती है, वर्ब इसके साथ प्लूरल वर्ब लगती है, इसलिए इसको हमने प्लूरल नाउन की कैटेगरी में रखा हुआ है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, बिल्कुल ध्यान रखना है इसमें कि क्या है हमारा, इसमें जो आपका सिंगुलर नाउन है, क्या है आपका जो सिंगुलर नाउन है,
उसके साथ जो वर्ब होगा उसमें आप क्या लगाओगे, यस या ईएस। क्या लगाओगे, यस या ईएस। लेकिन प्लूरल नाउन में आपको केवल वर्ब लगानी है। क्या लगानी है, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको लगानी है, ठीक है। और सिंगुलर नाउन में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आपको क्या लगाना है, उसके साथ में आपको यस या ईएस लगाना है, ठीक है। समझ में आ रहा है? अगर ना समझ में आए तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि क्या नहीं समझ में आया है, वो आपको दोबारा बता दिया जाएगा, ठीक है। दोबारा से देख लीजिए, जो सिंगुलर नाउन है उनके साथ में क्या लगेगा, यस या ईएस। और जो प्लूरल नाउन है उनके साथ में कुछ नहीं लगेगा, यानी कि वर्ब खाली लगेगी। यहाँ पे वर्ब प्लस यस या ईएस और यहाँ पे खाली वर्ब, ठीक है। समझ में आया? चलिए अब हम क्या करते हैं, आगे हम अब देखते हैं आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। ये जो है आपका यस या ईएस वाला, ये आपका किस में लगता है, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस में लगता है। किस में लगता है, अफर्मेटिव सेंटेंस में लगता है, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस में लगता है। ये हम आपको अफर्मेटिव सेंटेंस ही पढ़ा रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये हम आपको अफर्मेटिव सेंटेंस ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। देखिए, जैसे हमने पहले लिखा वह विद्यालय जाता है, वह विद्यालय जाता है, तो हमने क्या बताया था आपको, अगर आपके पास सिंगुलर है, ठीक है, सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे आप, वर्ब में क्या लगाओगे, वर्ब में आप लगाओगे यस या ईएस, यस या ईएस। चलिए बनाकर आपको समझाते हैं। जैसे वह विद्यालय जाता है, तो वह का क्या हो गया, ही। वह का क्या हो गया, ही। यहाँ पे वर्ब क्या है, जाता। वर्ब क्या है, जाता है, तो जाने का क्या होता है, गो होता है। वह क्या है, वह आपका सिंगुलर है, ही आपका क्या है, सिंगुलर है, तो ही के साथ क्या लगेगा, गो, और गो के साथ में यस या ईएस यानी कि ईएस लगेगा, और आपका क्या हो जाएगा, गोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गोज हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो आपका गोज हो गया, ठीक है, समझते रहिएगा, ही, उसके बाद गोज, उसके बाद विद्यालय बचा टू स्कूल। जाता है का आपने क्या लगा दिया, जाता है के लिए आपने लगा दिया गोज, ठीक है। ऐसे ही चलिए हम आपको दूसरा दिखाते हैं। दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा है तुम घर जाते हो, तुम घर जाते हो, तो यू गो टू होम, ठीक है। कैसे बनेगा, यू क्या है आपका, तुम क्या है आपका, तुम आपका प्लूरल है, तुम आपका क्या है, प्लूरल है, और प्लूरल के साथ में वर्ब खाली लगता है, ठीक है। क्या लगता है, वर्ब खाली लगता है, तो यू तुम का क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। जाते हो का यहाँ पे क्या हो जाएगा, गो हो जाएगा, क्योंकि यस या यस नहीं लगता है। टू होम यानी कि कहाँ जाते हो, घर जाते हो, यानी कि पूरा आपका क्या बन गया, यू गो टू होम, यू गो टू होम, ठीक है। इसी तरीके से आपको बनाना है। आप बिल्कुल ध्यान में रखिए कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कब लगाना है, जब आप देख लो कि क्रिया के अंत में, या कह सकते हैं हम कि किसके, वाक्य के अंत में क्या होगा, ता है, ते है, ठीक है, ती है, ये सब होगा, तब आपका क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, और उसमें आपको क्या लगाना है, सिंगुलर में यस या ईएस लगाना है अफर्मेटिव में। चलिए अब बात आती है कि आखिर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ते क्यों हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ते क्यों हैं, इसका क्या यूज़ है, इसका क्या यूज़ है कि हमें ये पढ़ना पड़ता है। क्या पढ़ना पड़ता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो चलिए हम आपको इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करने के कारण बताते हैं, ठीक है। क्या बताते हैं आपको, कारण बताते हैं। चलिए आपका पहला कारण क्या है, रेगुलर एक्शन, यानी कि नियमित कार्य। जो हमारे रेगुलर एक्शन है, यानी कि जो हम नियमित रूप से कार्य करते हैं, नियमित का मतलब जो काम हम रोज़ करते हैं,
क्या करते हैं, रोज करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, रेगुलर एक्शन या नियमित कार्य कहते हैं। यानी कि जो कार्य हम नियमित रूप से करते हैं, यानी कि जो कार्य हम नियमित रूप से करते हैं उनके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की आवश्यकता पड़ती है। जो कार्य हम नियमित रूप से करते हैं यानी कि रोज करते हैं उसके लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि एग्जाम्पल आपके लिए हैं यहाँ पे कि मैं यहाँ प्रतिदिन आता हूँ, तो ये मेरी क्या हो गई, ये मेरा डेली का कार्य हो गया, यानी कि नियमित कार्य हो गया। क्या हो गया, नियमित कार्य हो गया, रेगुलर एक्शन हो गया कि मैं यहाँ प्रतिदिन आता हूँ। क्या करता हूँ, मैं यहाँ प्रतिदिन आता हूँ। इसका हम क्या बनाएंगे, मैं का आई, मैं का आई, ठीक है। आता हूँ क्या, कम, आई के साथ हमने आपको बताया था, ध्यान रखिए, आई के साथ यस या ई एस नहीं लगता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप हमेशा भूल जाते हो, इसलिए हम आपको बिल्कुल सरल भाषा में समझा रहे हैं कि आई के साथ में क्या लगता है आपका, यस या यस नहीं लगता है, केवल वर्ब लगता है। चलिए देखते हैं कैसे। आई कम, ठीक है, हेयर यहाँ प्रतिदिन डेली, मैं यहाँ प्रतिदिन आता हूँ, आई कम हेयर डेली। पहले आप क्या लगाओगे, सब्जेक्ट लगाओगे, फिर वर्ब लगाओगे कि अगर सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है तो यस या यस वर्ब में लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा। उसके बाद में आप ऑब्जेक्ट लगाओगे, ठीक है, आप ऑब्जेक्ट लगाओगे एकदम लास्ट में, ठीक है। चलिए आगे हम अपना देखते हैं कि आगे क्या है। दूसरा हमारा है हैबिट, यानी कि आदत। आदतों को दिखाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, आदत को दिखाने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं किसी भी आदत को दिखाने के लिए। जैसे हमारे अंदर कोई आदत है कि मैं क्या करते हूँ, मैं रोज़ रामायण पढ़ती हूँ, रोज़ रामायण पढ़ती हूँ, क्या करती हूँ, रोज़ रामायण पढ़ती हूँ। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। ये मेरी आदत है कि मैं रोज़ रामायण पढ़ती हूँ, ठीक है। क्या है, ये मेरी आदत है कि मैं रोज़ रामायण पढ़ती हूँ। समझ में आ गया ये आप लोगों को, बिल्कुल आ गया। चलिए तो इसमें कैसे बनाते हैं, जैसे कोई आदत है कि वह सिगरेट पीता है, वह क्या करता है, वह सिगरेट पीता है, ठीक है। तो हमने लिखा ही स्मोक्स, स्मोक्स, वह क्या है, वह सिंगुलर है तो यहाँ पे ही और उसके बाद में वर्ब के साथ यस, ठीक है। सिगरेट पीना क्या होता है, स्मोक करना, ठीक है, स्मोकिंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम अपना, नेक्स्ट हमारा है, कह सकते हैं हम तीसरा है यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ सार्वभौमिक सत्य, इसको सरल भाषा में हम क्या कह सकते हैं, ऐसा सच जिसको कोई बदल नहीं सकता। यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होता है, ऐसा सच जिसको कोई चेंज नहीं कर सकता, आप जिसको चेंज नहीं कर सकते वही क्या होता है, आपका यूनिवर्सल ट्रुथ होता है। चलिए देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारा क्या है कि सूरज पूरब में निकलता है, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ है। इसको कोई चेंज कर सकता है, बताओ, अच्छा आप बताओ, कोई चेंज कर सकता है, नहीं चेंज कर सकता है। तो इसका आपको क्या हुआ, इसका आप लिखोगे कि द सन, सूरज क्या है, अकेला है ना, सिंगुलर है, तो द सन निकलता है यानी कि राइज होता है, तो राइज का राइजेज एस लगा दिया, क्योंकि ये वर्ब क्या है आपका सिंगुलर नाउन है, इसलिए वर्ब क्या लगेगा, एस या एस के साथ लगेगा। राइजेज इन द ईस्ट, कहाँ निकलता है, पूरब में निकलता है, ठीक है, समझ में आया। तो ये आपके सार्वभौमिक सत्य में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। जैसे सार्वभौमिक सत्य क्या है कि पृथ्वी जो है आपके सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, सूरज के चारों ओर
चक्कर लगाती है। क्या लगाती है? चक्कर लगाती है। ठीक है, तो इसका आप क्या बनाओगे कि द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका एक यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया। ठीक है, आगे हमारा है न्यूज़पेपर की हेडलाइंस। न्यूज़पेपर की हेडलाइंस जो होती हैं वो हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होती हैं। ठीक है, तथा स्पोर्ट की कमेंट्री। स्पोर्ट की कमेंट्री मतलब जैसे कि आपका कोई गेम चल रहा है, मान लीजिए हमने समझ लिया कि क्रिकेट चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, क्या चल रहा है? हमारा क्रिकेट चल रहा है। अब कमेंट्री कैसे होती है कि ये देखो विराट कोहली ने क्या किया, विराट कोहली ने बॉल को मारा और बॉल सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। ठीक है, इस तरीके से बोलते हैं ना। तो उसमें क्या होता है, अगर इंग्लिश में आप कमेंट्री सुनोगे तो उसमें आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही वो लोग यूज़ करेंगे, क्योंकि ना तो वो पास्ट का यूज़ कर सकते हैं ना फ्यूचर का यूज़ कर सकते हैं। तो वो सबसे अच्छा वहाँ पे क्या रहता है, आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करो। जैसे विराट कोहली स्ट्राइक्स द बॉल, विराट कोहली स्ट्राइक्स द बॉल एंड इट गोज अक्रॉस द बाउंड्री लाइन। विराट कोहली ने क्या किया, गेंद को मारा यानी कि स्ट्राइक किया और गेंद कहाँ चली गई? बाउंड्री लाइन के क्रॉस यानी कि बाउंड्री लाइन के पार चली गई। बाउंड्री लाइन के पार चली गई। समझ में आया? बिल्कुल। अब चलिए आगे आपको बताते हैं फार्मूला। ठीक है, फार्मूला आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप फार्मूले से बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रख सकते हो कि किस आपके टेंस में क्या फार्मूला लगेगा, कैसे वो टेंस बनेगा। चलिए, आपको अगर प्लूरल है, क्या है? टेंस अगर प्लूरल यानी कि सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो आप क्या करोगे? सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो आप सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपका फार्मूला हो गया। एकदम छोटा सा फार्मूला है जिसको आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि अगर एक से ज़्यादा तो वर्ब वन यानी कि वर्ब खाली, और अगर अकेला है तो वर्ब के साथ में यस या ईएस। ऐसे आप ध्यान में रख सकते हो इजी तरीके से। सिंगुलर यानी कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो अब आप क्या करोगे? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, समझ में आया फार्मूला आप लोगों को? बिल्कुल समझ में आया होगा। तो आपका फार्मूला क्या है, एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं कि अगर अकेला है, सब्जेक्ट क्या है? अकेला है, तब आप क्या लगाओगे? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपका फार्मूला हो गया। और अगर अधिक हैं, क्या है? सब्जेक्ट अधिक है, तब क्या लगाओगे? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, समझ में आया? इस तरीके से आपको अच्छे से समझ लेना है फार्मूले को। ठीक है, आप किसी कॉपी पे नोट डाउन भी करते चल सकते हैं। अब हमने सोचा कि सिर्फ आपको समझाना ही पर्याप्त नहीं होगा। किसी भी चीज़ को समझने के लिए सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट क्या है? आपकी प्रैक्टिस। क्या है? आपकी प्रैक्टिस। आप जितना अधिक प्रैक्टिस करोगे उतनी ही अधिक आप अच्छे से चीज़ों को समझ पाओगे, क्योंकि किसी भी चीज़ को समझने के लिए आपको प्रैक्टिस ज़रूरी होती है। वो कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मेक्स अ मैन परफेक्ट। अब देखिए यहाँ पे किस टेंस का यूज़ हुआ है? इस टेंस का यूज़ हुआ है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ हुआ है। यानी कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट का क्या मतलब है? अभ्यास व्यक्ति को परफेक्ट बनाता है, यानी कि पूर्ण बनाता है, सक्षम बनाता है। इसलिए आपको अभ्यास ज़रूर करना है, चाहे आप कोई भी चीज़ कभी भी पढ़ें। अगर आप अभ्यास नहीं करते हो तो आप 2 दिन के अंदर उस चीज़ को भूल जाओगे। उस चीज़ को आप 2 दिन के अंदर भूल जाओगे। इसलिए भूलना नहीं है, हमें प्रैक्टिस करनी ही है। ठीक है, चलिए तो हम प्रैक्टिस कर लेते हैं कुछ टेंसेस की रैपिड, यानी कि फटाफट। चलिए,
जैसे पहला हमारा है, आपके पिताजी प्रतिदिन अखबार पढ़ते हैं। आपके पिताजी क्या करते हैं? प्रतिदिन अखबार पढ़ते हैं। तो आपके पिताजी यानी कि योर फादर, ठीक है। आपके पिताजी यानी कि योर फादर, ठीक है। योर फादर, अब योर फादर क्या करते हैं? योर फादर रीड न्यूज़पेपर डेली। क्या करते हैं? डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। आपके पिताजी प्रतिदिन अखबार पढ़ते हैं, यानी कि आपके पिताजी क्या हो गए? आपके पिताजी हो गए प्लूरल, क्योंकि योर लगा है और योर क्या होता है? प्लूरल होता है। तो योर फादर हो गया प्लूरल। पढ़ते हैं का क्या होता है? रीड, ठीक है, रीड होता है ना। योर फादर प्लूरल है, इसलिए रीड में एस या एस नहीं लगेगा। रीड लिखा, उसके बाद में क्या पढ़ते हैं? क्या रीड करते हैं? अखबार। आप लोगों को यही दिक्कत आती है कि आप लोग जैसे एक से अधिक अगर ऑब्जेक्ट हुए तो आप लोग ये सोचते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट पहले लिखें, कौन सा बाद में लिखें, यही दिक्कत होती है ना। तो ये भी हम आपको बता दें, आप क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को क्रिया से पकड़ना सीखेंगे। रीड क्या पढ़ोगे? प्रतिदिन पढ़ोगे? नहीं, अखबार पढ़ोगे ना। तो रीड के बाद हमने क्या लिखा है? न्यूज़पेपर, ठीक है। न्यूज़पेपर क्या करोगे? प्रतिदिन पढ़ेंगे, तो उसके बाद क्या लिख दिया? डेली, ठीक है। क्या पढ़ोगे? न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप खुद से समझ सकते हैं, किससे? वर्ब से मिलाकर। दूसरा हमारा है कि तुम हाई स्कूल में अच्छे अंक पाने के लिए कठिन परिश्रम करते हो। आपको बता दें, बहुत बड़ी जानकारी, आप ये सुन लीजिए अच्छे से कि आपका जो 10th है, ठीक है, 10th है आपका जो, उसमें आपको ये नहीं वर्ड, ये आपको छोटे छोटे टेंस नहीं पूछे जाते। क्या किया जाता है? आपका हिंदी टू इंग्लिश क्या आता है? आपका ट्रांसलेट आता है, ठीक है, ट्रांसलेशन आता है। अब उसमें क्या होता है? स्टोरी होती है। क्या होती है उसमें? स्टोरी होती है। स्टोरी होती है ना। उस स्टोरी में आपके छोटे छोटे टेंस नहीं दिए होते हैं। स्टोरी में हमेशा बड़े बड़े टेंस होते हैं, जिन टेंस को आपको समझकर हल करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। कैसे टेंस होते हैं? लॉन्ग टेंस होते हैं, जिनको आपको समझकर आसानी से आप उनको कर सकते हैं अगर आप अच्छे से समझ गए। इसीलिए यहाँ पर हम आपके लिए एक लॉन्ग टेंस लेकर आए हैं, ताकि आप समझ सको कि कैसे इसे हल करते हैं। क्या है? तुम हाई स्कूल में अच्छे अंक पाने के लिए कठिन परिश्रम करते हो। अच्छा, ये तो सही बात है भाई। हाई स्कूल में अच्छे अंक लाने के लिए सारे ही कठिन परिश्रम करते हैं, तो इसका चलिए इंग्लिश बनाते हैं। तुम का यू, तुम क्या है? प्लूरल है। तुम क्या है? प्लूरल है। प्लूरल के साथ क्या लगता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ठीक है। तो वर्ब क्या है यहाँ पे? परिश्रम करना। परिश्रम करना यानी कि वर्क हार्ड, ठीक है। कठिन परिश्रम यानी कि वर्क हार्ड। वर्क लिखा, हार्ड लिख दिया, ठीक है। अब हमें ऑब्जेक्ट में क्या लगाना है, ठीक है। अब आपने लिखा वर्क हार्ड। वर्क हार्ड यानी कि कठिन परिश्रम। कठिन परिश्रम किसके लिए? किसके लिए कठिन परिश्रम? अच्छे अंक पाने के लिए। किसके लिए? अच्छे अंक पाने के लिए। तो क्या लिखेंगे? फॉर अचीव गुड मार्क्स। किसके लिए? अच्छे अंक पाने के लिए, ठीक है। अच्छे अंक पाने के लिए किसमें किसमें अच्छे अंक पाना है आपको? हाई स्कूल में। किसमें? इन हाई स्कूल। इस तरीके से आप बड़े बड़े यानी कि लॉन्ग टेंसेस को आराम से कैसे बना सकते हो? इसी तरीके से आपको सबसे पहले क्या करना है? आपको सब्जेक्ट लिखना है, ध्यान रखना। उसके बाद में आपको वर्ब लिखनी है। अब वर्ब से जो वर्ड रिलेट कर रहा है, यानी कि वर्ब से जो बता रहा है, वही क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद जिस भी चीज़ से वो ऑब्जेक्ट रिलेट करता रहे, वे चीज़ें हमें लिखती रहनी हैं, ठीक है। ये आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तीसरा देखते हैं। सीमा प्रतिदिन सुबह टहलती है। सीमा क्या करती है? प्रतिदिन सुबह टहलती है। सीमा क्या है हमारा? सीमा हमारा सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ में क्या करते हैं हम? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, यही है फार्मूला। चलिए अप्लाई करते हैं। सब्जेक्ट क्या है? सीमा है। सब्जेक्ट क्या है? सीमा है। वर्ब क्या है? प्रतिदिन है। वर्ब क्या है? सॉरी, प्रतिदिन नहीं, वर्ब क्या है आपका?
टहलना है। क्या करती है? टहलती है। क्या कार्य हो रहा है? टहलना हो रहा है ना। तो टहलने का लिखा वॉक। अब वर्ब के साथ में यस या यस लगाना है तो हमने वॉक में यस लगा दिया। ठीक है। उसके बाद टहलती है। कब टहलती है? सुबह, तो लिख दिया इन मॉर्निंग। अब लास्ट में क्या बचा? प्रतिदिन, तो लिख दिया डेली। ठीक है। इस तरीके से आपको टेंस बनाना है, बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रख करके चीज़ों को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है। वह अपने घर जाता है। वह अपने घर जाता है। वह क्या है? सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ में क्या लगता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, यही लगता है ना। चलिए शुरू करते हैं। सब्जेक्ट क्या है? वह है, यानी कि ही। जाता है का क्या होगा? गो। वर्ब क्या है? सिंगुलर है, तो क्या क्या लगेगा? यस या यस लगेगा। तो गो के साथ यस लगा दिया, गोज हो गया। कहाँ जाता है? अपने घर, टू हिज हाउस। ठीक है, टू हिज हाउस। समझ में आ गया? बिल्कुल। ये जो अपने की इंग्लिश होती है वो हर जगह बदली होती है। ठीक है। ही के साथ क्या होता है? हिज होता है। सी के साथ क्या होता है? हर होता है। इसी तरीके से अलग अलग चीज़ों के साथ अलग अलग स्पेलिंगें, मतलब मीनिंगें होती हैं। ठीक है। चलिए वो आपको बाद में आराम से बता दिया जाएगा। अगला है कुत्ते भौंका करते हैं। कुत्ते क्या करते हैं? भौंका करते हैं। ये अच्छा कौन कौन सा टेंस है बताओ? ये आपका क्या है? ये आपका हैबिट है। क्या है आपका? आदत है। क्या है? आदत है। कुत्ते भौंका करते हैं। चलिए बनाते हैं। कुत्ते क्या हैं? यानी कि क्या है? ये बहुवचन है, यानी कि प्लूरल है। तो हमने लिखा डॉग्स। और भौंका करना का क्या होता है? वार्क। कुत्ते भौंका करते हैं यानी कि डॉग बार्क। कितना छोटा सा, कितना सरल सा आराम से बन गया। आप लोगों को इससे बहुत डर लगता है, डर लगता है ना, लेकिन अब नहीं लगेगा। अब आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब हम आपके लिए एकदम इजी में सारी चीज़ें लेकर आए हैं। नेक्स्ट हमारा है भूकंप जापान में आते हैं। भूकंप कहाँ आते हैं? जापान में आते हैं। इसका हम क्या है? भूकंप का क्या होता है? अर्थक्वेक। भूकंप का क्या होता है? अर्थक्वेक्स। ठीक है। कम्स इन जापान। अर्थक्वेक कहाँ आते हैं? जापान में आते हैं। ठीक है। अर्थक्वेक कहाँ आते हैं? जापान में आते हैं। ठीक है। अर्थक्वेक कहाँ आते हैं? जापान में आते हैं। तो अर्थक्वेक लिखा, उसके बाद आते हैं का कम्स। कहाँ आते हैं? जापान में। ठीक है। अब हमने सारी प्रैक्टिस भी कर ली है और हमने अच्छे से सब समझ भी लिया है। अब हमें कुछ भी समझने की ज़रूरत नहीं है, और आपको, हमें लगता है कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको बिल्कुल सरल तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझाया गया है। अगर अब भी आपको कोई दिक्कत आ रही है, अगर अभी भी आपको कोई दिक्कत आ रही है, कोई समस्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को समझने में, तो आप क्या कर सकते हैं? आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। ठीक है, कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और ये वीडियो जो है अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी ऐसी जानकारी मिलती रहे, ऐसी वीडियो से वो पढ़ते रहें। ठीक है ना। तो आपके लिए एक लास्ट क्वेश्चन है, जो आपको कमेंट में उसका इंग्लिश बना के, उस टेंस की इंग्लिश बना के ज़रूर देनी है। बहुत ही सरल सा है। क्या है? देखिए, सीता लिख लीजिए। सीता खाना पकाती है। बिल्कुल छोटा सा है, बिल्कुल प्यारा सा है। आपको इसका क्या करना है? ट्रांसलेट करके इसको और कमेंट में ज़रूर लिखना है कि इसका क्या टेंस बनेगा। अगर आप लोगों ने इसका टेंस बनाकर भेज दिया तो हम समझेंगे कि आप लोगों को हमारी वीडियोस समझ में आ रही हैं। ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रही हैं तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहें। धन्यवाद।